अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सुपर नेचुरल पावर यानी रहस्यमय शक्तियां या भूत प्रेत आत्मा इन सब पर विश्वास रखते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि ये सब सिर्फ भ्रम होगा या फिर एक रहस्य है। पर यह कुछ लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक सच है। मेरे यानी उमंग के साथ इस चैनल कुछ तो है में हम ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां सुनेंगे जो लोगों के साथ असल ज़िंदगी में हो चुकी है। इन सबको सुन के आपको भी यकीन आ जाएगा कि ऐसी शक्तियाँ हमारे आसपास हर वक्त मौजूद रहती हैं, बस देरी है तो सिर्फ उनके नज़र आने की। कहते हैं कि जंगलों में इस प्रकार की शक्तियों का बसेरा होता है, और अगर आप इन जंगलों में चले जाएं तो आपका भी इनसे सामना हो सकता है। हो सकता है कोई घूर के देख रहा हो, या ये भी हो सकता है कि आपके पीछे कोई चल रहा हो। पर जब आपको कोई ऐसी आहट सुनाई दे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ऐसे ही आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह संजय वान के जंगलों में आज से करीब 20 साल पहले घटी एक घटना की है, जिसने उन दो लड़कों को झंझोड़ के रख दिया था। आज वह दोनों उस घटना को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन दोनों का नाम है रवि और श्याम। उस वक्त रवि के पिताजी जो थे वह दिल्ली के जाने माने ज़मींदार हुआ करते थे, और तब वहाँ की जो सरकार थी वह किसानों और ज़मींदारों को ज़मीन दे रही थी। तो रवि के पिताजी ने भी उस जंगल के करीब 2 बीघा ज़मीन खरीद ली, ताकि वह वहाँ पे तरह तरह के बाग बगीचे एवं खेती कर सकें। और साथ ही वहाँ पे रुकने के लिए उन्होंने एक फार्म हाउस भी बना रखा था जो जंगल के काफ़ी करीब था। वह घर वैसे तो बहुत छोटा था, पर उसमें एक पक्का कमरा और 2 छोटे कच्चे छप्पर वाले कमरे बने हुए थे, जो कि वह लोग किचन वगैरह के काम में लिया करते थे। एक दिन रवि ने अपने पिताजी से उस फार्म हाउस पर घूमने की जिद की, तो उसके पिताजी ने भी बोला इस बहाने वे खेत वगैरह भी देख लेंगे। तो रवि ने अपने दोस्त श्याम से चलने को पूछा और वह भी तैयार हो गया। फिर अगले ही दिन वह तीनों लोग गाड़ी लेके वहाँ के लिए निकल गए। रास्ता काफ़ी लंबा था, करीब 5 घंटे का। उनके साथ उस जंगल के एक फॉरेस्ट ऑफिसर भी थे, जो कि रवि के पिताजी के मित्र थे। तो वे जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे मोहन और जो वे फॉरेस्ट ऑफिसर थे उनके कुछ साथी पहले से ही मौजूद थे। मोहन जो था वो वहीं के पास के गांव में रहता था, और उस जगह की देखभाल वगैरह वह ही करता था। वह वहाँ का केयर टेकर था। तो वहाँ पे जो भी 3 दिन का खाने पीने का सामान वगैरह था वो सारा उसी रात ख़त्म हो गया, क्योंकि इतने सारे लोग जो इकट्ठे हो गए थे। फिर अगले ही दिन रवि के पिताजी रवि और श्याम से बोले मुझे पास के शहर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आसपास तो इतना सारा सामान नहीं मिलेगा, तो इसमें जाने आने में 5 या 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो उन्होंने मोहन को हिदायत दी कि बच्चों को छोड़ के तुम कहीं पे भी मत जाना, और वो गाड़ी लेके सामान लेने के लिए निकल पड़े। अब उस फार्म हाउस के कम से कम 5 किलोमीटर रेडियस में केवल 3 लोग रह गए थे, रवि, उसका दोस्त श्याम और मोहन। वह तीनों बैठ के बातें वगैरह करते रहे। पता ही नहीं चला कब दिन से शाम और शाम से रात हो गई। अभी तक रवि के पिताजी भी वापस नहीं आए थे। फिर जब काफ़ी रात हुई तो मोहन रवि और श्याम से बोला तुम दोनों अंदर जाके सो जाओ, मैं यहीं बाहर खटिया पे सो जाऊंगा, और अंदर जाके दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। वह दोनों अंदर चले गए और दरवाजे की कुंडी लगा ली और उसको अच्छे से बंद कर लिया, और अंदर जितनी भी मोमबत्तियाँ रखी थी वह सारी मोमबत्तियाँ जला ली। मोमबत्ती जलाने के बाद फिर दोनों बैठ के बातें वगैरह करने लगे, उस संजय वान की किताब पढ़ने लगे, किस्से कहानियाँ सुनाने लगे और हंसी मजाक भी करने लगे। वक्त गुजरता जा रहा था। जैसे जैसे रात होती जा रही थी, जंगल का गुप्त अंधेरा इतना ज़्यादा घना हो गया कि उसने इन दोनों के दिलों में
एक अनकहा डर पैदा कर दिया। तभी रवि ने एक बार मोहन को आवाज़ लगा के पूछा कि तुम ठीक तो हो ना मोहन? अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो अंदर आ जाओ। फिर मोहन बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, आप लोग सो जाओ और अब कोई आवाज़ ना करे। उसके बाद वह दोनों भी लेट गए और तब इतनी शांति हो गई मानो अगर कोई सुई भी गिरा दे तो उसकी आवाज़ भी पूरे माहौल में गूंज जाए। कुछ देर तक वह दोनों लेटे लेटे बातें कर ही रहे थे कि अचानक से मोहन के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि उसने रवि और श्याम को इतना ज़्यादा डरा दिया कि वह दोनों तस से मस न हुए। फिर जैसे तैसे करके रवि ने थोड़ी हिम्मत करते हुए मोहन को आवाज़ दी, मोहन तुम ठीक तो हो ना मोहन? परंतु बदले में मोहन की कोई आवाज़ नहीं आई। यह देख श्याम दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोलने ही जा रहा था कि अचानक से मोहन की आवाज़ आई और वह बोला, दरवाज़ा मत खोलना, दरवाज़ा मत खोलना। तभी रवि चिल्लाया और श्याम से बोला, दरवाजे से दूर हटो श्याम। और फिर अचानक से मोहन की एक तेज़ आवाज़ आई, करहाने की, मानो जैसे उसको कोई काट या मार रहा हो। और कुछ ही सेकंड्स में वह आवाज़ हमसे दूर होती चली गई, जैसे कोई चीज़ मोहन को घसीट के ले गई हो। यह सुन रवि और श्याम इतने ज़्यादा डर गए, उनको लगा शायद कोई जंगली जानवर आया होगा और मोहन को ले गया। परंतु वह दोनों गलत थे। कुछ ही देर बाद दोबारा फिर इतनी शांति हो गई मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डर के मारे रवि और श्याम की भी आवाज़ मानो कहीं खो सी गई हो। वह दोनों ने कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझा दी और एक दूसरे से चिपक के कमरे के एक कोने में बैठ गए और अपनी डर के मारे आंखें बंद कर ली। एक बार को सोचिए, अगर आप हों ऐसी जगह और जंगल की इस शांत और इतने गुप्त अंधेरे में आपको अपने दोस्त की शक्ल तक ना दिखाई दे रही हो, तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके मुझे भी बताएं कि आप क्या करते अगर आप होते रवि की जगह। कुछ ही मिनट बीते हुए होंगे, तभी कोई उनके कमरे की तरफ आया और रुक गया। फिर इधर उधर चक्कर लगाने लगा और पूरे कमरे का जायज़ा लेने लगा। वह जो भी चीज़ थी, उसकी कदमों की आवाज़ एकदम साफ आ रही थी। काफ़ी देर तक ऐसा ही होता रहा। कभी वह चीज़ बाईं तरफ जाती तो कभी दाईं तरफ। फिर अचानक से दरवाजे की तरफ आके रुक जाती, मानो वह चीज़ कमरे में घुसने के लिए रास्ता खोज रही हो। और उसके कदमों में मानो जैसे कोई तेज़ी सी हो, जैसे रेस्टलेसनेस होती है ना, वैसे ही। क्योंकि उस कमरे में भगवान जी के मंदिर की होने की वजह से, या यूँ कहें कि भगवान जी के इस कमरे में होने की वजह से वह चीज़ अंदर नहीं आ पा रही थी। और ये बात रवि और श्याम को भी समझ में आ रही थी कि इसी कारण हम अभी तक सुरक्षित हैं। तभी रवि ने थोड़ी हिम्मत दिखाई। वह उठा और खिड़की के पास गया तो बाहर से कुछ अजीब सी गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ फिर चली कमरे में इधर उधर घूमी और फिर दरवाजे पे आके रुक गई। लेकिन इस बार वह गुर्राने की आवाज़ और ज़्यादा बढ़ गई। तभी रवि ने खिड़की की तरफ से गुस्से में बोला, ए कौन है? कौन है बाहर जो बार बार इधर उधर चक्कर लगा रहा है? बताओ जल्दी, नहीं तो मैं अपने पिताजी की बंदूक से तुम्हें मार दूंगा। बाहर से जो आवाज़ आई वो सुनने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बाहर से उस शक्ति ने बोला, ऐसी जगह बैठा है जहाँ पे तो सुरक्षित है। अगर हिम्मत है तो बाहर आ, फिर बताते हैं कि हम कौन हैं। उसके ये बोलते ही रवि और श्याम दोनों रोने लगे और भूल गए कि वह कहाँ पे हैं। वह दोनों एक कोने में बैठ के
इतना रोए कि रोते रोते ही बेहोश हो गए और उनको पता ही नहीं चला कि वो रहस्यमय शक्ति या जो भी था वो कब चला गया। उनको होश तब आया जब रवि के पिताजी ने जोर जोर से गेट खटखटाया। ये दोनों जैसे तैसे हिम्मत करके उठे और दरवाज़ा खोला तो वह दोनों रवि के पिताजी को देख उनसे लिपट गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। जैसे तैसे करके रवि के पिताजी ने उनको चुप कराया और पूछा, क्या हुआ था जो तुम इतना रो रहे हो और इतने डरे हुए हो। तब दोनों ने पूरा किस्सा उनको सुनाया और इधर उधर मोहन को तलाशने लगे। फिर जब वह वापस कमरे में गए तो देखा कि मोमबत्तियां अभी भी जल रही हैं। पर ऐसा मुमकिन कैसे, ये तो उन्होंने रात में ही बुझा दी थी। फिर पिताजी से बोले कि वह चीज़ मोहन को ले गई है। तभी पिताजी बोले, लेकिन मोहन तो अभी अपने घर गया, लगता है तुमने कोई सपना देखा होगा। ये सुन एक पल के लिए तो दोनों को समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या ये सच था या फिर सिर्फ एक सपना, और दोनों को एक साथ एक जैसा सपना कैसे आ सकता है। आज भी इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया है कि वह सच था या सपना। क्या वो शक्ति सच में वहाँ आई थी? क्या वाकई उसने वो सब सच में बोला था? क्या ये सब सच में हुआ था या सिर्फ एक वहम है? ये भ्रम शायद आज तक नहीं सुलझा हो, लेकिन अगर आप इनको मानते हैं तो सब सच है, नहीं तो फिर रहस्य। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। धन्यवाद।